यहाँ पर मैं जब 1 लेवल पर क्लिक करूंगा तो मुझे 1 लेवल का डेटा मिलेगा, और जब मुझे वापस सेकेंड लेवल के डेटा के साथ प्रेजेंट करना होगा तब मैं फिर से सेकेंड पर क्लिक करूंगा, तो ये देखेंगे आप कि वापस सारा डेटा आ जाएगा। दोस्तों, आज हम जो फंक्शन सीखने वाले हैं वो फंक्शंस MIS में और डेली रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जिनका नाम है ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग और सब टोटल। जो मेनू में डेटा ऑप्शन होता है उसके अंदर आउटलाइन में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग और सब टोटल। ओके, तो सबसे पहले हम सब टोटल सीख लेते हैं। सब टोटल का यूज होता है जब भी हमें एक या एक से ज़्यादा टोटल करने होते हैं, एक से ज़्यादा लेवल पर हमको जब टोटल करना होता है तब हम सब टोटल का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये जो हमारे पास टेबल है, इसमें एम्प्लॉय के नेम है, ब्रांच के नेम है, सेल्स टाइप है, डेजिग्नेशन है। अब इसमें 2-3 कंडीशन हो सकती हैं। जैसे कि एक हम कंडीशन ले लें कि यहाँ पर 4 ब्रांचेज हैं और हमें इस टेबल में ही यहीं पर हमें ब्रांच वाइज टोटल चाहिए। जैसे ही ये ब्रांच का नेम खत्म हो, यहाँ पर एक बार टोटल आ जाए इसका, और फिर उसके बाद जो सेकंड ब्रांच हो उसके बाद सेकंड ब्रांच का भी नंबर्स का टोटल आ जाए। इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं, या तो एक तो आप यहाँ पर इंसर्ट करें रो और फिर यहाँ पर मैनुअली टोटल करें और फिर उसको इसी इसी प्रोसेस को आप रिपीट करें, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जॉब हो जाएगी। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ओके, अभी हमें यूज करना है सब टोटल, तो हम इसको सब टोटल को हम सिलेक्ट करें, अपने डेटा रेंज को आप सिलेक्ट करें सबसे पहले। ओके, और एकदम सिंपल है, आपको सब टोटल पर क्लिक करना है। सब टोटल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे डेटा मेनू में, यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएंगे। नंबर 1, एट ईच चेंज इन, मतलब यहाँ पर जो भी हम हेडिंग सिलेक्ट करेंगे वहाँ वो उस हेडिंग में जो भी जब भी जिस लेवल पर भी चेंज होगा वहाँ से टोटल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ब्रांच सिलेक्ट किया तो ब्रांच का नेम जैसे ही चेंज होगा वहाँ पर उसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, यूज फंक्शन, यहाँ पर ओनली सम फंक्शन नहीं है, यहाँ पर और भी सारे फंक्शन हैं जो हम यूज कर सकते हैं, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन और प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हम सम देख रहे हैं तो सम फंक्शन ही यूज कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड जो आता है, अब जैसे यहाँ पर आपके बहुत सारे कॉलम है, लेकिन आपको बहुत सारे कॉलम्स में से सबके कॉलम्स के टोटल नहीं करने हैं, तो जरूरी नहीं कि आप सारे टोटल ही करें, आपके ऊपर है। जैसे जैन, फेब, मार्च, मैंने मंथ के यहाँ पर सारे सिलेक्ट कर लेंगे तो सारे के टोटल आएंगे। अगर 1-2 कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो मैंने जैन से लेके और जून तक सारे अलॉन्ग विद Q1 और Q2 भी सिलेक्ट कर लिए हैं। जितने भी आप कॉलम्स को यहाँ पर टिक करेंगे उनके टोटल आ जाएंगे। ठीक है, और मैंने ओके कर देना है अपने को। जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देखोगे, फिर से आप आपका टेबल देखो ऊपर से जाके, और फिर नीचे आप आओगे तो देखोगे कि जैसे ही ब्रांच का नेम चेंज हुआ यहाँ पर टोटल आपका आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, फिर और नीचे जाके देखेंगे, ये देखिए सेकेंड ब्रांच जैसे ही चेंज हुआ उसका भी टोटल आ गया। ये कॉलम का भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे। देन नेक्स्ट ब्रांच का भी आ गया, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच का भी आ गया, और सबसे नीचे आप देखोगे तो आपका सब टोटल भी आ जाता है इसमें। ठीक है, सो पहले टोटल ब्रांच वाइज और फिर उसका ग्रैंड टोटल भी आ जाता है। तो ये तो हुआ हमारा सब फंक्शन। और फिर जब आपको इसको निकालना है, जैसे अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आपको डेटा वैसे का वैसा करना है वापस, तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल सिलेक्ट करना है और सब टोटल में जाना है और यहाँ पर रिमूव ऑल कर देना है आपको। तो जैसे ही आप सारे सब टोटल रिमूव ऑल हो जाएंगे और ये आपका डेटा एज इट इज वैसे का वैसा आ जाएगा। अब नेक्स्ट फंक्शन जो हम सीखने वाले हैं वो ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग, ग्रुप और अनग्रुप, ये 2 बटन आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब जैसे कि ये डेटा है, इस डेटा को प्रेजेंट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। जब भी कभी आप मीटिंग्स में या कॉन्फ्रेंस हॉल्स में जब आप कोई डेटा प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर मोस्टली हम
डेटा को छोटे रूप में प्रेजेंट करते हैं। जैसे इस डेटा में आप देख रहे हैं कि मंथली डिटेल्स भी दिया हुआ है और क्वार्टर का भी डिटेल टोटल दिया हुआ है। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है कि हम मंथ वाइज प्रेजेंट ना करें और केवल क्वार्टरली नंबर्स ही प्रेजेंट करें। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो मंथ्स हैं इनको हम ग्रुप कर सकते हैं। तो करना क्या है, मंथ को जो कॉलम आपको सिलेक्ट करने हैं, जो आपको ग्रुप करने हैं उनको सिलेक्ट कीजिए और ग्रुप पर जाइए। तो ये जैसे ही आप ग्रुप पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी और वो कॉलम्स ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कर दिया मैंने, फिर इसके बाद ये भी मुझे ग्रुप करने हैं, ये भी मैंने ग्रुप कर दिए। ठीक है, जैसे ही आप ग्रुप करोगे तो यहाँ पर आपको दो लाइंस दिखेंगी और यहाँ लेफ्ट टॉप में आपको जो आपका सेल नंबर होता है उसके जस्ट नीचे आपको दिखेंगे लेवल्स 1 और 2। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे दो लेवल्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर मैं जब 1 लेवल पर क्लिक करूंगा तो मुझे 1 लेवल का डेटा मिलेगा। मींस जो भी सेकेंड लेवल का डेटा जो हमने ग्रुप कर दिया है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, और जब मुझे वापस सेकेंड लेवल के डेटा के साथ प्रेजेंट करना होगा तब मैं फिर से सेकेंड पर क्लिक करूंगा तो ये देखेंगे आप कि वापस सारा डेटा आ जाएगा। अगेन मैंने फर्स्ट लेवल पे क्लिक किया, इसके बाद आपको एक और लेवल क्रिएट करना है अगर तो क्या करेंगे आप, फिर बस वही है, जैसे कि मैं यहाँ से ये 3 कॉलम भी हाइड कर दूं, इनकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं सिलेक्ट करूं और ग्रुप कर दूं इसको। तो जैसे ही ग्रुप हुआ आप देखोगे एक और लेवल क्रिएट हो गया यहाँ पर। ओके, तो जैसे ही मैंने थर्ड लेवल क्लिक किया तो ये सारा डेटा ओपन हो गया और जब मैं फर्स्ट लेवल पर क्लिक करूंगा तो केवल वही डेटा आएगा जो हिडन डेटा के से अलग है। ओके, सो इस तरह से आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं छोटे फॉर्म में, और एट द सेम टाइम अगर आपको ज़रूरत पड़े कि नहीं पूरा डेटा चाहिए तो आप एक क्लिक में पूरा डेटा भी सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर जब आपको ये ग्रुप्स हटाने हैं तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर ग्रुप्स अनग्रुप में जाएं, अनग्रुप सिलेक्ट करें और जैसे हमने अभी कॉलम सिलेक्ट किए, कॉलम ग्रुप किए थे तो हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो ये आपके ग्रुप से अनग्रुप भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इन तीनों फंक्शन को यूज कीजिए और ये आपको बहुत काम में आएंगे आपके डेली रूटीन वर्क में। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और नए फंक्शन के साथ।